हेलो गाइज, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी लेक्चर में। गाइज, इस लेक्चर में बात करेंगे जिम्नोस्पर्म का सेकंड लेक्चर, दूसरा लेक्चर है क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो एमएससी सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए और बीएससी सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए, दोनों के लिए ये काम कर सकता है। तो इसलिए दोनों लोगों के लिए हम इन्फॉर्म कर देना चाहते हैं कि इस लेक्चर को अच्छे तरीके से आप सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा और इसका नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि जिम्नोस्पर्म का क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा आता है, टेडोफाइटा का क्लासिफिकेशन बहुत कम पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप लोग बॉटनी लेक्चर का नोट्स भी लेना चाहते हैं तो जिम्नो टेडो हर एक टॉपिक का अलग अलग तरीके से नोट्स भी मिल रहे हैं, तो वो आप ले सकते हैं। ये नोट्स में जो प्रोवाइड किया गया था उसी से रिलेटेड यहाँ पर जो नोट्स है वो आपके सामने हमने रख दिया है, क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो आज का जो वीडियो है वो सिर्फ और जिम्नोस्पर्म का क्लासिफिकेशन बात करेंगे। आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लगभग 80% मैं कह सकता हूँ कि ये पूछा जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 ईस्वी में जिम्नोस्पर्म का क्लासिफिकेशन किया था। ठीक है, उसके बाद बेंथम एंड हुकर नामक साइंटिस्ट ने 1862 और 1883 के बीच में इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया था, प्लेस्ड इन डाइकाट एंड मोनोकाट, और जिसको इन्होंने मोनोकाट और डाइकाट के बीच में रखा था। तो जिम्नोस्पर्म को मोनोकाट और डाइकाटिलिडन के बीच में किसने रखा था? बेंथम और हुकर ने। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन हमने पेपर सेकंड में डिटेल तरीके से डिस्कशन किया है। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो तुरंत अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां पर क्लिक करें, लिंक दिया गया है। आप पूरा का पूरा प्लेलिस्ट में जितने भी लेक्चर हैं पेपर फर्स्ट और सेकंड से, वो पूरा डिटेल वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो बेंथम हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू पेपर सेकंड। तो आपके एग्जाम में आ सकता है, नहीं आएगा ही आएगा, तो आप उसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं गाइस। वान टिगम ने 1898 ईस्वी में जिम्नोस्पर्म का क्लासिफिकेशन किया था। उसके बाद है नेक्स्ट सिवार्ड ऑन द बेसिस ऑफ वुड स्ट्रक्चर। वुड स्ट्रक्चर के बेसिस पर ओवरऑल जिम्नोस्पर्म को इन्होंने दो बड़े ग्रुप में डिवाइड कर दिया। पहला है माइनोजाइलिक और दूसरा है पिक्नोजाइलिक, यानी फर्स्ट माइनोजाइलिक, दूसरा है पिक्नोजाइलिक। ये दो बड़े ग्रुप में डिवाइड कर दिया। किसने किया था? सिवार्ड ने। अगले हैं साहनी, यानी कि बीरबल साहनी। टू डिवीजन, इन्होंने दो डिवीजन में डिवाइड किया जिम्नोस्पर्म को। पहला है फाइलोस्पर्मी और दूसरा है स्टकायोस्पर्मी। ठीक है, और नेक्स्ट हैं चैम्बरलेन। अगले साइंटिस्ट हैं चैम्बरलेन। कभी कभी चैम्बरलेन का भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है शॉर्ट नोट में, तो आप ध्यान दीजिएगा इनका क्लासिफिकेशन कैसा है। 1934 ईस्वी में जिम्नोस्पर्म को इन्होंने डिवीजन में डिवाइड किया था, साइकेडोफाइटा और कोनिफेरोफाइटा, यानी टोटल दो डिवीजन में डिवाइड किया था। साइकेडोफाइटा में माइनोजाइलिक स्पोरोफिल सिंपल और माइनोजाइलिक उड़ पाया जा रहा था। कुछ इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर्स हैं वो यहाँ पर सिवार्ड के क्लासिफिकेशन से इन्होंने आइसोलेट किया है। ठीक है, सो गाइस ध्यान दीजिएगा, साइकेडोफाइटा माइनोजाइलिक उड़ पाए जा रहे थे इसके अंतर्गत, और स्पोरोफिल जो थे वो वेरी सिंपल टाइप के थे, यानी सिंपल थे। उसके बाद इसके अंतर्गत इन्होंने 3 आर्डर रखे हैं। कौन कौन से 3 आर्डर? पहला आर्डर है साइकेडोफिलिकेल्स, दूसरा आर्डर है साइकेडियोडेल्स और तीसरा है साइकेडेल्स। ये 3 आर्डर रखे गए हैं, सिर्फ लिख लीजिएगा इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद अपना लिख लीजिएगा नोट्स में। अगला हो जाएगा कोनिफेरोफाइटा। कोनिफेरोफाइटा पिक्नोजाइलिक उड़ पाया जा रहा था सभी प्लांट्स में, और जो स्पोरोफिल थी वो कॉम्प्लेक्स टाइप की थी। ठीक ना। अब इसके अंतर्गत कितने आर्डर रखे गए हैं ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट नंबर पे है कॉर्डेटेल्स, दूसरा है जिंगोएल्स, तीसरा है कोनिफेरेल्स और चौथा है नीटेल्स। तो दोस्तों ये टोटल देखा जाए तो 6 आर्डर और 2 डिवीजन्स के अंतर्गत रखे गए हैं सभी जिम्नोस्पर्म को। चैम्बरलेन ने रखा था, ध्यान दीजिएगा, इनका क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अगले हैं ओस्टवाल्ड-टिप्पो, ये भी काफ़ी माने जाने साइंटिस्ट। 1942 ईस्वी में इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया था जिम्नोस्पर्म का। जिम्नोस्पर्म को सब क्लासेस में डिवाइड किया था, साइकेडोफाइटा और दूसरा है कोनिफेरोफाइटा। साइकेडोफाइटा में साइकेडोफिलिकेल्स आर्डर और साइकेडेल्स बेनेटिटियल्स, ये 3 आर्डर हैं सेम इसी की तरह, लेकिन इसमें एक आर्डर यहाँ इन्होंने चेंज कर दिया है, बेनेटेरियल्स आर्डर रख दिया है। अगला हो जाएगा कोनिफेरोफाइटा।
कोनिफेरोफाइटा में 4 आर्डर रखे गए हैं, जिंगोएल्स, कॉर्डेटेल्स, कोनिफ्रेल्स और नीटेल्स। सेम इसी की तरह ऊपर वाला जो क्लासिफिकेशन दिया था चैम्बरलेन ने, उन्हीं की तरह इन्होंने सेम किया था। बट यहाँ पे ध्यान देना है कि लास्ट वाला पहले सब क्लास का तीसरा नंबर जो है बेनिटेटियल्स इन्होंने रख दिया टिप्पो ने, और चैम्बरलेन ने इसको साइकेडेल्स रखा था। तो इन्होंने साइकेडेल्स को दूसरे नंबर पर रखा है और साइकेडोफिलिकेल्स इसको फर्स्ट में रख दिया है। साइकेडोडियल्स को यहाँ पर रख दिया था। आगे बात करेंगे डीडी पंत, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन पंत का है। 1957 ईस्वी में इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया था जिम्नोस्पर्म का, इसी को आपको फोकस करना है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो हमने बॉटनी लेक्चर की नोट्स बनाई है वहीं से ये पेज हमने आइसोलेट किया है और ये आप लोगों के सामने क्लासिफिकेशन दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ आप लोगों को। तो आप लोग जिन लोगों ने अभी तक बाई नहीं किया है, जिन्होंने अभी ने परचेज नहीं किया नोट्स, तो अगर उनको ज़रूरत है इसकी तो परचेज कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वहाँ पर जाइए, व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है और नोट्स को परचेज कर लेना है अपना नाम क्लास बता करके, ठीक है। ये आपको काम करना है इतना। तो डीडी पंत ने 3 डिवीजन में ओवरऑल जिम्नोस्पर्म को 3 डिवीजन में डिवाइड किया था। पहला डिवीजन है साइकेडोफाइटा। पहला डिवीजन क्या हो जाएगा? साइकेडोफाइटा। माइनोजाइलिक उड़ पाई जा रही थी, प्लांट लगभग अनब्रांच थे, लीफ लार्ज थी और पिन्नेटली थी, पिन्ना पाए जा रहे थे। अब इसके अंतर्गत ध्यान देना है कि टोटल क्लास कितने रखे गए? 4 क्लासेस में, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड और फोर्थ क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट क्लास है टेरिडोस्पर्मोप्सिडा, दूसरा क्लास है साइकेडोप्सिडा, तीसरा है पेंटोजाइलोप्सिडा और चौथा है साइकिडियोडोप्सिडा। ये 4 क्लासेस हैं। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, पहले वाले क्लास में कितने आर्डर रखे गए हैं? 6 आर्डर रखे गए हैं। नंबर 1 लिजनोप्टेरिडेल्स, लिजनोप्टेरिडेल्स। अगला है पीटा स्पर्मी, स्पर्मेल्स हो जाएगा। मिडुलो सेल्स, अगला हो जाएगा, यहाँ थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं, मिडुलो सेल्स हो जाएगा। और कोरिस्टोपर्मेल्स, कोरिस्टोपर्मेल्स। अगला हो जाएगा ग्लोसोप्टेरिडेल्स। नेक्स्ट हो जाएगा साइटोनियल्स, साइटोनियल्स। 6 ऑर्डर रखे गए हैं। दूसरा क्लास हो जाएगा साइकेडोप्सिडा, जिसमें साइकेडेल्स आर्डर ओनली रखा गया है। पहला आर्डर सिर्फ 1 आर्डर रखा गया साइकेडेल्स। अगला है पेंटोजाइलोप्सिडा, जिसमें पेंटाजाइलेल्स आर्डर रखा गया है। 1 आर्डर हैं, बाकी के सब में 1 आर्डर हैं। अगला है साइकेडियोडोप्सिडा, इसके अंतर्गत बेनिटियोप्सिडा या फिर बेनिटेटियल्स आर्डर रखा गया है। तो 3 क्लास में सिंगल आर्डर और फर्स्ट क्लास में 6 आर्डर रखे गए हैं। दूसरा डिवीजन है गाइस क्लेमाइडोस्पर्मेटोफाइटा, क्लेमाइडोस्पर्मोफाइटा। गाइस क्लेमाइडोस्पर्मोफाइटा में फर्स्ट क्लास और एक ही क्लास रखा गया है नीटोप्सिडा। नीटोप्सिडा के अंतर्गत नीटेल्स आर्डर आ जाएगा। आर इसी को दूसरा हो जाएगा, पहला हो जाएगा नीटेल, दूसरा हो जाएगा बिल्वेशियल्स। ये 2 आर्डर इसके अंतर्गत हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको थोड़ा सा इसको एक या 2 बार आप इसको कंप्यूटर पर रफ में लिखिएगा। 1 बार रफ में लिखिए, फिर उसके बाद आप बिना देखे लिखिए, फिर उसके बाद एक बार फिर से आपको देख करके लिखना है। इस तरीके से आपका क्लासिफिकेशन तैयार हो जाएगा। अगर ये तैयार होता है तो आपको 10 नंबर फिक्स हो जाता है मिलने का। नेक्स्ट हो जाएगा तीसरा नंबर पे कोनिफेरोफाइटा। दूसरा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डिवीजन है कोनिफेरोफाइटा। पिग्नोजाइलिक उड़ पाया जाता है इसमें। फर्स्ट क्लास, इसमें लगभग 4 क्लास रखे गए हैं। नंबर 1 हो जाएगा कोनिफेरोप्सिडा। कोनिफेरोप्सिडा में 3 आर्डर रखे गए हैं, कॉर्डेटेल्स, कोनिफ्रेल्स और जिंगोएल्स। ये 3 आर्डर। कॉर्डेटेल्स
कोनिफेरल्स और जिंगोएस, 3 आर्डर। और उसके बाद है दूसरा क्लास इफेड्रोप्सिडा, इफेड्रेल्स। तीसरा क्लास है जिकेनोप्सिडा, जिकेनोस्किएल्स आर्डर हो जाएगा इसके अंतर्गत। और सबसे लास्ट क्लास है टैक्सोप्सिडा, टैक्सोप्सिडा में टैक्सेल्स आर्डर हो जाएगा। देखिए इसमें ध्यान देना है कि पहले वाले में 3 आर्डर रखे गए हैं और उसके बाद सभी में एक एक सिंगल आर्डर रखे गए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जिम्नोस्पर्म का क्लासिफिकेशन यहीं पे समाप्त होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार चैनल में जुड़ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, आपको आगे भी वीडियोज़ मिलते रहेंगे। ठीक है। अब आप सबका एग्ज़ाम है 4 तारीख से, तो मेरे तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको, अग्रिम शुभकामनाएं। आप सबका बहुत अच्छा नंबर होगा। आई होप जिन लोगों ने अभी तक नोट्स नहीं लिया है, जिनको ज़रूरत है वो नोट्स ज़रूर ले लें, क्योंकि बार बार मैं कह रहा हूँ मार्केट में सीरीज भी नहीं मिल रही बहुत जगह पे और मार्केट में बुक्स भी नहीं मिल रही हैं सेमेस्टर की। तो इसलिए आप परेशान मत होइए, हाथ पर मत पटकिएगा। बस आपको काम करना है, फोकस करना है अपने एक ही गोल पे। जिनके पास बीएससी की नोट्स है वो उससे तैयारी कर लें और जिनके पास नहीं है वो नोट्स को परचेज ज़रूर कर लें, क्योंकि आप ही लोगों के लिए इतना मेहनत करके ये नोट्स बनाई जाती है। तो आप लोग इसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।